अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। कोशिश करें अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा करें। और ट्रेडिंग की दुनिया में मेरे पास सली जितनी आसानी आपके लिए अपने एनालिसिस के थ्रू कर सकती हूँ, मेरी वो कोशिश होती है कि हमेशा उसको जारी रखूँ। लेकिन आज का एनालिसिस लेट होने की एक वजह यह है कि आज हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर रेड डेटा शो हो रहा है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, जब भी न्यूज़ होती है, डेटा होता है हमारे पास, तो कोई ना कोई वॉलेटिलिटी होती है। और आज तो डेटा ज़्यादा है, तो इसका मतलब कोई बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखाई देगी, कोई भी बड़ी स्पाइक आ सकती है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आज आप लोग ट्रेड्स को फिलहाल अवॉइड करें। आप लोगों को किसी भी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक मैंने कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं किया, ना ही मैंने अपनी टीम को कोई सिग्नल अभी तक कन्वे किया है ग्रुप में शेयर करने के लिए, क्योंकि डेटा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में रिस्क लेने से बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें। समटाइम्स होता है कि ट्रेड ना करके भी आप एक तरह से ट्रेड में ही रहते हो, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप सबको मैं एक दफ़ा फिर यही सजेशन दूंगी कि फ़िलहाल आप लोग कोई भी ट्रेड ना करें जब तक कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती। तब तक आप लोग किसी भी ट्रेड में ना जाएं। लेकिन फिर भी अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो पॉइंट्स मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये हो सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, ये पॉइंट्स कंफर्म नहीं है, ये जस्ट मेरा एनालिसिस है। और आज जैसा कि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए किसी भी चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप लोग खुद भी इनको एनालाइज कर लें, खुद भी मार्केट को वॉच करें, जज करें। अगर आपको सूटेबल लगता है, तो जो भी ट्रेड आपने बाय या सेल की लेनी है, वो ले लें। पॉइंट्स बेसिकली आज भी कल वाले ही हैं। और कल जैसा कि आपने देखा, जो पॉइंट मैंने बताया था, जो इसकी सपोर्ट थी 1965, ये इसकी सेकंड सपोर्ट थी। यहाँ से अच्छा बाउंस अप किया मार्केट ने, और जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, वहां से उसने दोबारा से कम बैक किया। तो मार्केट अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही रही, ऑलमोस्ट साइड वेज में रही। अगर हम देखना चाहें मार्केट के सेंटिमेंट्स को, तो सेंटिमेंट्स जो हैं हमारे पास, वो आज साइड वे में ही हैं। ना तो कोई अप के दिखाई दे रहे हैं, ना डाउन के दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली जो हैं वो साइड वे में हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी चाहिए फिलहाल। लेकिन फिर भी पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है वो है 1975, यानी 1975। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट या तो इसको ब्रेक कर देगी और नीचे आ जाएगी, या फिर यहाँ से बाउंस अप कर देगी। लेकिन जैसा कि कल भी हमने देखा, थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग प्रेशर था मार्केट पे, तो हो सकता है कि अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करते, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ था, इसकी ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी और मार्केट अपनी सेकंड सपोर्ट तक आई थी। तो चांसेस हैं, हो सकता है कि अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी और सेकंड सपोर्ट पे आ जाएगी 1965 पे। और थर्ड सपोर्ट जो है वो 1955 है। अगर 1955 पे आ जाती है, तो यहाँ से तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, आई एम सॉरी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी बनती है 1955 से। लेकिन अगर यहाँ नहीं आती, 1965 से बाउंस अप करती है, तो यहाँ से भी आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। फिर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1982। और अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1991। और जो इसकी थर्ड रेजिस्टेंस है वो है 2006। ये तीनों इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं और ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जहां से आप बाय या सेल की जो भी ट्रेड लेना चाहें, वो आप ले सकते हैं। कि अगर अपनी रेजिस्टेंस से रिवर्स बैक करती है, तो डेफिनेटली आप सेल लेंगे। और अगर अपनी सपोर्ट से बाउंस अप करती है, या इस सपोर्ट से करती है, जिसके ज्यादातर चांसेस इसी के हैं कि 1965 से बाउंस अप करेगी, यहाँ से करती है, तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप लेना भी चाहते हैं, कोई एक ट्रेड ले ले, और कोशिश करें कि न्यूज से पहले पहले अपनी ट्रेड्स को बंद कर दें। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि फिलहाल किसी भी ट्रेड में ना जाएं। यही वजह है कि मैंने भी अभी तक सिग्नल नहीं दिया, कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जब मुझे लगेंगे परफेक्ट पॉइंट्स, तो जो मेरा पेड ग्रुप है वहां पे मैं सिग्नल्स दे दूंगी। लेकिन राइट नाउ में भी कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेने वाली। लेकिन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मुझे सूटेबल लग रहे हैं वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये थी थोड़ी सी डिस्कशन आज के एनालिसिस के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।